आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। पार्षदों का प्रशिक्षण शिविर का ये आज अंतिम दिन है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी राहुल, आपको बता दूं कि जो नालंदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वो प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर था और ये प्रशिक्षक हैं वहाँ से जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उसके बाद जो है ये बिहार के तमाम जो मंडल हैं, जिला तमाम मंडल जो है वहाँ जाएंगे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और जो केंद्र की योजना है, जो बिहार सरकार की योजना है, वो जो आम जनता है उनको बताएंगे। और आज ये अंतिम दिन है प्रशिक्षण का, जहाँ जीते हुए विधायक है, विधान पार्षद हैं, उनके साथ बैठक चल रही है और उनके बैठक के साथ साथ उनको यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो एनडीए की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो देश में काम कर रहे हैं, प्रधान नरेंद्र मोदी जो देश में काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो जनादेश मिला है जनता ने, जनादेश बिहार की जनता ने जो दिया है, वो तमाम जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे। और ये जो प्रशिक्षण है ये वैसे कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, दिया जा रहा है जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर बिहार के तमाम जो मंडल है वहाँ जाएंगे और वहाँ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बात हो गई बीजेपी की अंदरूनी बात हो गई। अब बिहार में इन दिनों कैबिनेट विस्तार पे काफी चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार अगर अब तक लंबित है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो क्या कुछ इस पर भी चर्चा होने के संकेत हैं इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल कि जब बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत हुई, जीत के बाद जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कैबिनेट का जो विस्तार था वो लंबा खींच गया और कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार बीजेपी पर निशाना साधा है। और जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले जब भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे थे तो वो जाकर नीतीश कुमार के आवास से मुलाकात हुई थी, किए थे, तो कयास यही लगाए थे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई है। जो भाजपा के नेता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि खरमास के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार में लेकर जिस इसलिए फंसी हुई है कि जो नेता है, जो नीतीश कुमार हैं, वो कुछ मंत्री को, जो कुछ अपने पसंदीदा लोग हैं, उनको जगह दिलाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा जो है इस बार बदलाव के मूड में है, जिसका हम कह सकते हैं कि जो पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें देखने को मिला कि कई ऐसे चेहरे थे भाजपा के, कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जो नीतीश के साथ ही रहे हैं, भाजपा के ही हैं लेकिन नीतीश के साथ ही रहे, नीतीश के साथ दोनों पिछले 3 टर्म से काम किया है, उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ऐसे में नए चेहरे के साथ नीतीश कुमार को भी काम करना है। नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि जो कैबिनेट बने, कैबिनेट मिनिस्टर हो तो कुछ उनके सहयोगी रहे, जो पुराने सहयोगी रहे, वो काम जो उनके साथ काम किए हैं उनको जगह मिले। लेकिन जो मामला फंस रहा है यहाँ पर जो पुराने सहयोगी हैं उनको न जगह देकर भाजपा नए को तरजीह दे जा रही है। और कैबिनेट का विस्तार का जो बात है, जो कैबिनेट की विस्तार की है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि खरमास के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार संभव है, लेकिन आपसी जीत जो है वो मची हुई है। राहुल, जिस प्रकार कल भी जदयू की जो बैठक शुरू हुई, आज कार्यकारिणी की बैठक है, कल सीएम नीतीश कुमार जब जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, वहां भी जदयू कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि हमारी हार जो हुई है लोजपा के वजह से नहीं हुई है, भाजपा के वजह से हुई है, भाजपा के लोगों ने हमें हराया है। दिवाकर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी हमने लगातार देखा है कि वहां पे भी खटास है इस चीज को लेकर। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा बिहार में इतनी कम सीटें मिली, दूसरी तरफ इधर बीजेपी भी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। तो क्या नीतीश इन सब के बीच सहज महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के पास अभी जो कोई ऑप्शंस नहीं है राहुल की वो किसी और जाए। एक तरफ महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कर दिया है कि हम नीतीश को अपने साथ नहीं लेंगे और ये भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के साथ ये इनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। ये कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन भाजपा के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। ये अपनी हार को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी हार हुई है और हम नहीं चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री बना हूँ। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार जदयू के जो कार्यकर्ता है, जदयू के जो नेता है, कल जब बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जब
जदयू कार्यालय पहुंचे तो वहां पर सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि हमारी हार लोजपा के वजह से नहीं, भाजपा के वजह से हुई है। वही लोजपा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोजपा को लेकर जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जदयू के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए से जदयू को लोजपा को बाहर निकाला जाए, एनडीए से लोजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन लोजपा पर भी बीजेपी की चुप्पी जदयू के लिए बहुत बड़े खामोशी जो है जदयू को एक परेशानी का सबब दे रही है। लेकिन मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार और भाजपा और हम और वीआईपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए को जनादेश मिला है। अगर जनादेश की बात की जाए तो बहुमत से कुछ आंकड़े ही पार है बिहार में। ऐसे में नीतीश कुमार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं और जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, मुख्यमंत्री पद पर वो बने हुए हैं और साफ तौर पर ये उनका साफ तौर पर भाजपा चाहे जदयू के नेताओं का कहना है कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी। राहुल, शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का ये अंतिम दिन था। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तो विधायकों और विधान पार्षदों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है